अगर मैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट नहीं करता तो यहाँ से यहाँ तक सफ़र नहीं हो पाता, यहीं पर रह जाता मैं आज भी, यहीं पर होता। सो गाइज फाइनली हम अभी थार लेने जा रहे हैं एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेरी स्प्लेंडर से थार तक की कंप्लीट जर्नी बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि हाउ ड्रॉप शिपिंग चेंज माई एंटायर लाइफ। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो था वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा खराब था। मैं जब छोटा था 8 साल का तभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। पापा थोड़ी लेट गुजरे बट मम्मी की पहले डेथ हो गई थी जब मैं ओनली 8 साल का था। तो उस वजह से हमारा बिजनेस भी बंद पड़ गया था एंड कुछ दिनों बाद मेरी पापा की भी डेथ हो गई। सो तब से लेकर घर में कमाने वाला कोई नहीं था और मैं मेरी ग्रैंड मदर के साथ रहता हूँ आज भी। सो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी एंड जब आपके ऊपर आपके मम्मी पापा का हाथ नहीं होता तब आपको ये समझता है कि अपना कौन पराया कौन। लोगों के असली चेहरे आपको दिखते हैं दोस्तों। अगर मैं अपना पूरा स्ट्रगल स्टार्टिंग से बताने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड लिटरली इसके ऊपर एक कंप्लीट मूवी बन सकती है। सो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगा। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब मुझे ये ऑनलाइन चीजें यूट्यूब वगैरह के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं हर टाइम मेरे दोस्त के फोन में यूट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ देखता रहता था। उसके बाद नेक्स्ट 5 साल तक मैंने हर एक ऑनलाइन मनी मेकिंग बिजनेस या फिर मनी मेकिंग चीजें ट्राई कर ली यूट्यूब के ऊपर देख के। जैसे मैंने 100 से ज्यादा अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के ऊपर काम कर लिया बट आई फेल्ड। ब्लॉगिंग, गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, फेसबुक एडसेंस, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम पेजेस, ट्रेडिंग, एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग, मूवी रिकैप एंड ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें मैंने कर ली बस पैसे कमाने के लिए। बट इसमें से कोई भी चीज वर्क नहीं की। उस टाइम पर मेरे पास मेरे पापा की पुरानी स्प्लेंडर थी एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस मेरे पास उस टाइम पर पेट्रोल डालने के लिए 100 रुपीज भी नहीं होते थे। वो मेरे दोस्त से लेता था। मैं कभी 50 रुपए मेरे दोस्त से लेता था, कभी 100 रुपए मेरे दोस्त से लेता था। उसका नाम यश है, वो आने वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा। मैंने 5 साल तक बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क से मेहनत करी बट कुछ भी वर्क नहीं किया दोस्तों एंड कहीं पर भी सक्सेस मुझे नहीं मिली। एंड फिर आ गया कोरोना एंड लॉकडाउन लग गया था। घर पर काफी अकेला फील होता था तो मैंने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। मैं फ्री फायर काफी ज्यादा खेलता था तो खेलते खेलते मेरा गेम प्ले काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। तो फिर मैंने मेरे गेम प्ले के क्लिप्स यूट्यूब के ऊपर डालना स्टार्ट कर दिया एंड 1 साल के अंदर वहां पे 70,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। एंड उस यूट्यूब चैनल की अर्निंग से मैंने मेरा फर्स्ट सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया था। सब कुछ सही चल रहा था बट अचानक से मेरे चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया एंड इट वाज गॉन। एंड सच बताओ तो वहां से मेरी सारी होप्स चली गई थी एंड मैंने सब कुछ छोड़ दिया। समाज में लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते थे, 4 लोगों के अंदर मेरी बदनामी करते थे। ये तो पागल लड़का है, दिन भर गेम खेलता रहता है। अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने के लिए नहीं भेजते थे। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं मेरी ग्रैंड मदर के साथ रहता हूँ। मुझे कुछ बड़ा करना था बट आज से 4 साल पहले लोगों के प्रेशर में आकर मुझे कॉल सेंटर की जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। लोग हमेशा कहते थे कि दादी बूढ़ी हो गई है, बच्चा बड़ा हो गया है, काम नहीं करता है, कुछ नहीं, सिर्फ घर पे बैठ के खाना खाता है। तो लोगों के फोर्स में आकर मैंने कॉल सेंटर के अंदर जॉब स्टार्ट कर दी। 10,000 रुपए सैलरी थी मुझे। मैं शाम के 6 बजे घर से जाता था। यहाँ से वो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर दूर है। मैं शाम को 6 बजे जाता था और मेरी स्प्लेंडर को ठीक से लाइट भी नहीं थी दोस्तों। एंड सुबह के 5 बजे हमारी छुट्टी होती थी तो 6 बजे तक मैं घर आ जाता था एंड फिर कुछ देर सोकर 11 बजे मैं कॉलेज निकल जाता था। दोपहर के 3 बजे मैं कॉलेज से घर आ जाता था एंड फिर से शाम के 6 बजे मैं कॉल सेंटर के लिए निकल जाता था। ये मेरा डेली का रूटीन हो गया था एंड इसकी वजह से मुझे बिल्कुल नींद नहीं मिलती थी एंड मेरी हेल्थ की पूरी वाट लग गई थी। एंड 2-3 मंथ मैंने काम कर लिया कॉल सेंटर के अंदर दोस्तों। इस रूटीन की वजह से मैं एक दिन बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया एंड मैंने जो भी कुछ 1,000 रुपए सेव किए थे वो भी हॉस्पिटल के बिल में चले गए। उसके बाद मैंने कॉल सेंटर के अंदर काम करना छोड़ दिया एंड उसके बाद काफी सारी चीजें हुई एंड ऐसे ही एक दिन मैंने ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड यूट्यूब वीडियो देखा बट वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग थी बट वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने यूट्यूब के ऊपर उसकी रिलेटेड रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया एंड वहां से मुझे इंडियन ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला। फिर मैंने मेरे अंकल से बात करी। अंकल मतलब मेरी मम्मा की बहन के हस्बैंड। उनसे मैंने बात करी, ये सारी चीजें उनको समझाई, उनको बताया एंड काफी सारे यूट्यूब वीडियोस भी उनको दिखाए तो उनको भी ये चीज काफी अच्छी लगी, ड्रॉप शिपिंग काफी अच्छी लगी एंड उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो बोले कि तू कर ले स्टार्ट। बट भाई एक बिगिनर को किसी भी चीज के अंदर आइडिया नहीं होता, कैसे एड्स चलाने, कैसे स्टोर बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट चॉइस करना है, कैसे आरटीओ को मैनेज करना है, कैसे एड्स को ऑप्टिमाइज करना है एंड यही सारी गलतियां मैंने भी करी। पहले 2 महीने तो मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल फेस किया ये एड्स के बारे में समझने में एंड छोटी छोटी चीज़ों के अंदर दिक्कत आ रही थी। वेबसाइट कनेक्शन के अंदर, एड कनेक्शन के अंदर, पिक्सल, डोमेन एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें एंड ये सारी चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही थी और इसके ऊपर कोई यूट्यूब वीडियो भी अवेलेबल नहीं था इन डेप्थ एंड इवन आज भी उतनी क्लियरिटी के साथ अवेलेबल नहीं है
जब आप ये सारी चीज़ें ट्राई करने जाते हो तब आप कोई अलग प्रॉब्लम फेस करते हो एंड वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मुझे नहीं मिल रहे थे। इन सारी चीज़ों के अंदर मेरे ऑलमोस्ट 2 महीने चले गए एंड 2 महीने बाद मेरी सारे एक्चुअल अकाउंट, शॉपिफाई अकाउंट एंड फेसबुक ऐड अकाउंट, ये दोनों चीज़ें मेरी एक्चुअली सेट हो चुकी थी। तो दोस्तों जैसे कोई बिगिनर करता है वैसे ही मैंने किसी भी रैंडम प्रोडक्ट्स को उठाकर ऐड चला दिए, जो कोई यूट्यूब पर दिखा रहा है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर उठाकर ऐड चला दिए, यूट्यूब की सो कॉल्ड स्ट्रैटेजीज को यूज करके मैंने ऐड चला दिए एंड ये सारी चीजें करते करते मुझे ऑलमोस्ट 7 महीने हो चुके थे दोस्तों। एंड इन 7 महीनों के अंदर मैंने टोटल 40,000 रुपए मेरे अंकल के लॉस कर दिए थे। उसके पीछे बहुत ही ज्यादा रीजंस थे एंड आज भी ये गलतियां बिगिनर्स करते हैं। उसके बाद दोस्तों मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट मिला जिसके ऊपर मैंने बहुत ही डेडिकेशन से रिसर्च करी थी एंड मैंने ये सोच लिया था कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं चला अभी तो मैं ड्रॉप शिपिंग को बंद कर दूंगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 40,000 रुपये मैंने अंकल के लॉस कर दिए थे एंड वो मुझे अंदर से चीज़ खा रही थी। फिर मैंने लास्ट ट्राई दिया ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, बट मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं अभी ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ एंड ये मेरा लास्ट ट्राई है तो मुझे इसके अंदर बेस्ट देना है। ये सोचकर मैंने ड्रॉप शिपिंग ट्राई करी एंड सच बताऊँ तो मेरी वेबसाइट टॉप नॉच थी, मेरे एड्स टॉप नॉच थे, वीडियो टॉप नॉच था, मैनेजमेंट टॉप नॉच थी। सब कुछ मैंने बहुत ही एफर्ट्स डालकर किया था बिकॉज मेरे ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां एंड बोझ था एंड मुझे इसके अंदर सक्सेस होना ही था बिकॉज दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। एंड फाइनली दोस्तों पहले दिन से मुझे उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया था एंड धीरे धीरे मैंने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर करके उस प्रोडक्ट को स्केल कर दिया एंड लाखों के अंदर सेल्स मैंने क्रॉस करी थी एंड अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने उससे कमाया था। एंड उसी प्रॉफिट की हेल्प से मैंने मेरी पहली बाइक खरीदी थी MT-15। एंड दोस्तों आज मुझे ड्रॉप शिपिंग करते करते ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों के अंदर मैंने लिटरली लाखों रुपीस का प्रॉफिट कमाया है, करोड़ों रुपीस की सेल्स क्रॉस किए हैं, अलग अलग स्टोर्स को मैनेज किया है। एंड दोस्तों मैं ड्रॉप शिपिंग एंड फेसबुक एड सिखाता भी हूँ मेरी लाइव क्लासेस के अंदर एंड मेरे साथ लास्ट 1 साल से मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी आज हर मंथली लाखों रुपीस के प्रॉफिट कमा रहे हैं एंड लिटरली मेरे यूट्यूब के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर उनकी फीडबैक्स भी अवेलेबल है। अगर आप भी ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हो, फेसबुक एड्स इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो एंड उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम के अंदर कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड दोस्तों अभी आता है हमारा फाइनल डिलीवरी का दिन एंड दोस्तों मैंने गाड़ी को जनवरी में बुक किया था 2025 में और लिटरली तब से लेकर आज तक मैं ठीक से रात को सोया भी नहीं हूँ। 24/7 मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि मेरी थार आएगी, मेरी थार आएगी। फिर सुबह सुबह मैं मेरे दोस्त को लेकर गाड़ी के लिए हार लेने निकल गया। ओके दोस्तों तो अभी हम रेडी हो चुके हैं एंड कुछ ऐसा आउटफिट मेरा दिख रहा है और आज हमने पहने हमारे नाइकी के एयरफोर्स। और भाई इन शूज़ को मैंने कब ऑर्डर करके रखा था और आज पहना है। और भाई ड्राइवर को दी थी, आपको सबको पता है कितनी जगह पे घिसा दिए उसने, वहाँ पे कुछ ठोक दिया है। उसके बाद पीछे हम चले तो ये साइड से देखो, यहाँ से कोई आकर ठुक गया है, बम्पर निकाल दिया है, यहाँ से कोई ठुक गया है। तो भाई जब आप अपनी इतनी मेहनत से गाड़ियाँ लगाते हो और ऐसे ड्राइवर को देते हो तो वो ठीक से चलाते नहीं है। भाई देखो यहाँ से भी मतलब कहीं पे ठोक दिए भाई ने, यहाँ पे भी देखो बहुत गंदी तरीके से ठोकी है। तो अभी इस गाड़ी को हम सेल करने वाले हैं। ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम 5th स्टैंडर्ड में मिले थे एंड तब से अभी तक हम साथ में हैं। और अभी हमें और एक दोस्त को लेना है, उसको लेकर हम जाएंगे हार लेने और जो हमारी एक्चुअल डिलीवरी के लिए जो हार बनाना है वो हार भी हमें वहीं से ऑर्डर देनी है। तो वो ऑर्डर देने के बाद फिर हम वापस हमारे शोरूम जाएंगे एंड वो टोटली अपोजिट है, मतलब टोटल 150 किलोमीटर का हमारा सफ़र होने वाला है। एंड चलिए भाई अभी चलते हैं, हमारे एक दोस्त को पिक करते हैं एंड फिर हम जाते हैं हमारे हार लेने। और हमने रास्ते में हमारे और 2 दोस्तों को पिक किया एंड ये मेरे बचपन के दोस्त है दोस्तों, 5th स्टैंडर्ड से हम साथ में हैं और इनको सब कुछ पता है मेरे बारे में। दोस्त नहीं, आप इनको मेरे भाई मान सकते हो। फिर हमने शिव जी के दर्शन लिए एंड फिर हम चले गए हार लेने। हार लेने के बाद दोस्तों हमने रास्ते में नाश्ता कर लिया। दोस्तों यहाँ पर अभी हम नाश्ता करने वाले हैं दोस्तों। सबसे फेमस मिसल मिलती है यहाँ पर, सबसे फेमस मिसल मिलती है। तो चलिए अभी चलते हैं नाश्ता करने। और दोस्तों ये गाड़ी हमें लेनी थी, थार के बजाय हमें वर्टिस GT लेनी थी, बट उससे रौला नहीं जमता, इस वजह से हमने थार फिक्स कर दी। नहीं तो ये गाड़ी होती है अभी हमारे पास। क्या बोलते हो यश भाई, कैसी लगती है GT? तो एक क्लास ही है, लेकिन हमको चाहिए था रोला चाहिए था हमको कंफर्ट चाहिए था। कंफर्ट नहीं, हमको रोला चाहिए था, रोला जमाना था। लोगों की जलानी थी, हम तो लोगों की जलानी थी, इस वजह से हमने वर्टिस कैंसिल करके हमने थार बुक करी। एंड उसके बाद हम डायरेक्ट पहुंच गए महिंद्रा के शोरूम। तो भाई फाइनली हम आ गए अभी हमारे शोरूम। तो भाई कैसा लग रहा है? एकदम मतलब
इतना मस्त लग रहा है, क्या है बताओ। क्या बताओ भाई, कितना मस्त लग रहा है। हमारी गाड़ी ले रहे हैं हम, थार ले रहे हैं भाई। मेरे पास दे। नहीं भाई, एक ही चाबी मिलेगी गाड़ी की। अभी देखो, थार ना नाम के लिए मैं ले रहा हूँ और भाई यूज ये तीनों करने वाले हैं। दोस्त ये तो बोल रहा है मेरे को कि एक चाबी मेरे पास दे के रख। भाई ऐसा है तो मांगता है भाई। नहीं भाई, एक ही चाबी मिलती है उसके साथ, एक ही चाबी मिलती है। मैडम के साथ दो नहीं, एक ही मिलती है। मैडम को मैं बोल के रखूंगा डिलीवरी के टाइम एक ही चाबी दो, बाद में मैं दूसरी लेने आऊँगा। बाद में इनके सामने मत दो बोलूँगा। अभी हम देखते हैं हमारी गाड़ी, उसके अंदर एक्सेसरीज लगवानी है एंड एक्सेसरीज लगवाने के बाद हम गाड़ी को लेके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं भाई। तो अल्सो दोस्तों, काम के वक्त हम लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियसली काम भी करते हैं दोस्तों। और भी बहुत सारे दोस्त थे मेरे, बट वो सब हमारे एक्चुअल डिलीवरी के दिन आने वाले थे। फिर हम लोगों ने हमारी गाड़ी की इंस्पेक्शन करी, कहीं पे कोई स्क्रैच तो नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है या नहीं, फिटिंग प्रॉपर है या नहीं, जो भी एक्सेसरीज हमने डलवाई थी वो सारी चीज़ें चेक करी। फिर मेरे दोस्तों ने एंड मैंने गाड़ी की पूजा वगैरह की एंड गाड़ी को शोरूम से फाइनली बाहर निकाल लिया, बिकॉज हमें इसको मॉडिफिकेशंस करवाने के लिए लेकर जाना था दोस्तों। एक्चुअल डिलीवरी नेक्स्ट डे थी एंड आज हमें बस गाड़ी को मॉडिफिकेशंस करवा के फिर से शोरूम में आकर लगवाना था शाम तक। रडना थोड़ा, रडना पाणी होतं डोळ्यातून खरं झाले। नाही येत पाणी, पाणी होतं थुका लाव। भारी वाटतं मित्रांनो, खूप भारी वाटतं। मेहनत करत राहा, अशी स्वप्न पूर्ण होत राहतील तुमची पण। मित्रांनो गाडी Yes. फक्त याचे नाव आहे। खरं ड्रायव्हर आहेत, 3 आहेत। तो नारळजी इकडे चल। एक दिन भाई सपना देखा था, छोटा सा सपना था थार लेने का, आज से 5 साल पहले। एंड डेफिनेटली आज हमने थार ले ली है दोस्तों। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। अभी पूजा वगैरह कर दी एंड अभी जाने का टाइम हो गया है, यहाँ से हमें जाना है अभी। एंड जस्ट गेट पास आने की वेट कर रहे हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मेहनत करी है इस गाड़ी के लिए। डेफिनेटली आज हमने इसकी डिलीवरी ले ली, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। उसके बाद 2 घंटे लगा दिए एंड 2 घंटे के अंदर हमारी जो भी मॉडिफिकेशन हमें करनी थी वो सब रेडी हो चुकी थी। सो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 80,000 रुपए की गाड़ी के अंदर हमने मॉडिफिकेशंस करवाई थी, इनसाइड एंड आउटसाइड। सो दोस्तों नेक्स्ट डे मेरे सारे दोस्त डिलीवरी के लिए पहुंच गए। BMW, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, थार एंड बहुत सारी गाड़ियां थी। फिर हमने मस्त मस्त रील्स शूट करी, शायद आपने मेरी रील्स देखी भी होगी। एंड उस रील के ऊपर आज 2.2 मिलियन व्यूज है। आप में से काफी सारे लोगों ने भी वो रील देख ली होगी। As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Mad liberator, death operator, rock the data, amazing flavor, yo, the way I feel. किसने वो रील दिखी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड भाई गांव में आने के बाद मैंने पूरे गांव को गाड़ी की पूजा करने के लिए बुलाया था। जो लोग मुझे ताने मारते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मेरी बदनामी करते थे कि ये तो पागल लड़का है, दिन भर घर में बैठा रहता है, गेम खेलता रहता है, कुछ काम नहीं करता, आज मैंने सबकी बोलती बंद कर दी थी। मेरे दोस्तों ने पूरे गांव में त्योहार मना दिया, इतने फटाके फोड़े कि भाई ऐसा लग रहा था दिवाली है। एंड दोस्तों मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी 20s में मेरी पहली थार लूंगा। कुछ साल पहले इस गाड़ी के बारे में सोचने की भी मेरी औकात नहीं थी और आज वो गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी है। गाइस, ड्रीम्स विदाउट एक्शंस आर जस्ट ड्रीम्स। एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे तभी जाकर वो ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं। मैं हर दिन अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करता रहता हूँ। आज आपको ये गाड़ी दिख रही है, बट इसके लिए मैंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। न जाने कितनी रातें मैंने डिप्रेस्ड होकर रोते हुए बिताई है, न जाने कितने साल मैंने बिना एक्सपेक्टेशंस के बस हार्ड वर्क किया है, बहुत सारा अकेलापन झेला है, बट एट द एंड इट पेज ऑफ। मेरा चैनल पूरा भरा पड़ा हुआ है ड्रॉप शिपिंग के कंटेंट से। एंड यस गाइज, अगर आपको भी मेरी ड्रॉप शिपिंग एंड फेसबुक एड्स की एडवांस मास्टरी की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पर मैं एकदम बेसिक से लेकर फेसबुक एड्स एंड ड्रॉप शिपिंग टोटली एडवांस लेवल तक सिखाता हूँ। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फाइनली हमारी थार आ चुकी है एंड एक्चुअली ये है हमारी सारी गाड़ियाँ और मैंने अपने ग्राउंड में सारी गाड़ियों को लगा दिया है लाइन में। एक गाड़ी फिर भी इसके अंदर नहीं है। तो भाई स्टार्टिंग हमने स्प्लेंडर से करी थी। जब मेरे पास स्प्लेंडर थी तब मेरे पास 100 रुपये भी नहीं होते थे पेट्रोल डलवाने के लिए। उसके बाद मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी एंड एक मतलब 2-3 महीने के बाद
मतलब पहले 2-3 महीने तो हमारे स्ट्रगल में चले गए, ऑलमोस्ट 4 महीने आप समझ सकते हो। उसके बाद मेरा फर्स्ट प्रॉफिट हुआ था, उसको रीइन्वेस्ट करके हमने फिर से ज़्यादा प्रॉफिट किया एंड उसका डाउन पेमेंट करके 80,000 रुपये का प्रॉफिट था, तो उसका डाउन पेमेंट करके हमने MT को लिया था। एंड उसकी डिलीवरी के वक्त मैंने कहा था कि भाई R15 भी अच्छी लगती है मुझे, इसका वीडियो अवेलेबल है MT के डिलीवरी का। उस टाइम मैंने कहा था कि इसकी डिलीवरी के वक्त कि भाई एक दिन हम R15 भी लेंगे। तो भाई अभी रिसेंटली हमने R15 भी ले ली, ठीक है। उसके बाद ड्यूक भी ले ली, सबका नंबर 696969 है, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली हमारी स्विफ्ट है जो कि ओला उबर में चलती है, उसके ऊपर ड्राइवर है एंड वो कुछ अपने मंथली वहाँ से इनकम आती रहती है। एंड ये है अभी ली है हमने थार। भाई क्या लग रही है, इसके अंदर कुछ 60-70 हज़ार के मॉडिफिकेशंस हमने करवा है। 18,000 की हेडलाइट्स है दोनों, उसके बाद ग्रिल है 7,000 की, अंदर आर्म रेस्ट वगैरह एंड क्लैडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मॉडिफाइड है। वही सारा सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 80,000 की एक्सेसरीज इसके अंदर लगी हुई है। एंड कुछ ऐसा अभी करंटली हमारा ये लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया, मतलब सब कुछ बहुत सही हुआ। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट नहीं करता तो यहाँ से यहाँ तक सफ़र नहीं हो पाता, यहीं पर रह जाता मैं आज भी, यहीं पर होता। भाई कोई भी बिज़नेस जब भी करो तो बस भाई पूरा एफर्ट्स डाल दो उसके अंदर। आपके भी सामने कुछ ऐसे ही हुआ, खड़ा हो जाएगा सारा साम्राज्य।